हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन एक्सॉन एंड डेंड्राइट को देखेंगे। बेसिकली एक्सॉन और डेंड्राइट इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस आती है वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू डिफरेंसेस पार्ट। जो कि अपन देख सकते हैं अपने यहाँ पे दो कॉलम्स हैं। फर्स्ट कॉलम अपना रिप्रेजेंट करता है एक्सॉन एंड सेकंड कॉलम अपना रिप्रेजेंट करता है डेंड्राइट। ठीक है, तो अपनी फर्स्ट डिफरेंस क्या बोलती है? इट इज लॉन्ग यूनिफॉर्मली थिक एंड फाइबर लाइक प्रोसेस ऑफ ए न्यूरॉन। ये एक्सॉन क्या होता है? बेसिकली एक लॉन्ग यूनिफॉर्म थिक एंड फाइबर रहता है जो कि एक प्रोसेस रहता है किसके? न्यूरॉन की। ठीक है, जो कि न्यूरॉन की तरह प्रोसेस रहता है बेसिकली। लेकिन डेंड्राइट के अंदर क्या बोला है? इट इज़ अ शॉर्ट टैपरिंग प्रोसेस ऑफ ए न्यूरॉन की। ये बेसिकली थिक एंड फाइबर प्रोसेस रहता है, लेकिन ये शॉर्ट टैपरिंग प्रोसेस रहता है न्यूरॉन की। कौन? डेंड्राइट। ठीक है, फिर अपनी सेकंड डिफरेंस क्या बोलती है? इट इज़ ऑलवेज कवर्ड विद शेट। तो ये जो एक्सॉन होता है ना, वह हमेशा कवर रहता है किसके थ्रू? कौन कवर करता है इसको? शेट। ठीक है, लेकिन डेंड्राइट के अंदर क्या बोला है? अ शेट इज एब्सेंट। यहाँ पे कोई भी कवर करने की चीज़ नहीं रहती किसके पास? डेंड्राइट के पास। ठीक है, तो यहाँ पे जो शेट होता है वह बेसिकली एब्सेंट रहता है, राइट। तो अपनी थर्ड डिफरेंस क्या बोलती है? निस्ल ग्रैन्यूल्स आर एब्सेंट, न्यूरोफिब्रिल्स आर हाउएवर प्रेजेंट। यहाँ पे जो निस्ल ग्रैन्यूल्स होते हैं ना, वह एब्सेंट रहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या प्रेजेंट रहती है? न्यूरोफिब्रिल्स प्रेजेंट रहते हैं किसके अंदर? एक्सॉन के अंदर। लेकिन डेंड्राइट के अंदर क्या बोला है? बोथ निस्ल ग्रैन्यूल्स एंड न्यूरोफिब्रिल्स आर प्रेजेंट। यहाँ पे दोनों चीज़ें प्रेजेंट रहती है। कौन कौन? निस्ल ग्रैन्यूल्स एंड न्यूरोफिब्रिल्स किसके अंदर? डेंड्राइट के अंदर। ठीक है, लेकिन एक्सॉन के अंदर सिर्फ ये प्रेजेंट रहता है और ये एब्सेंट रहता है, राइट। देन अपनी फोर्थ डिफरेंस क्या बोलती है? इट कैरीज इंपल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। सेल बॉडी के अवे जो इंपल्सेस होती है वह कैरी ऑन करता है एक्सॉन। एंड डेंड्राइट के अंदर क्या बोला है? इट कैरीज इंपल्सेस टुवर्ड्स द सेल बॉडी। वह टुवर्ड्स कैरी करता है सेल बॉडी के लिए। ठीक है, कौन? डेंड्राइट। अपनी फिफ्थ डिफरेंस क्या बोलती है? एक्सॉन कैन बी सेवरल फीट लॉन्ग एंड कैन ब्रांच आउट इनटू मल्टीपल एक्सॉन टर्मिनल्स। जो एक्सॉन्स होते हैं ना, वे सेवरल फीट या फिर कुछ फीट लंबे होते हैं, लॉन्ग रहते हैं, एंड कैन ब्रांच आउट इनटू मल्टीपल एक्सॉन टर्मिनल्स। वो ब्रांच आउट भी कर सकते हैं मल्टीपल टर्मिनल्स के साथ। ठीक है, लेकिन डेंड्राइट के अंदर क्या बोला है? डेंड्राइट्स आर टिपिकली शॉर्टर एंड मोर ब्रांच देन एक्सॉन्स। जो डेंड्राइट होते हैं ना, जिनका साइज लंबा नहीं रहता है, बेसिकली छोटा रहता है, शॉर्टर रहते हैं। एंड यहाँ पे क्या बोला है? मोर ब्रांच, उनकी ज़्यादा ब्रांचेस रहती है देन व्हेन कंपेयर टू एक्सॉन्स। ओके, देन अपनी सिक्स डिफरेंस क्या बोलती है? द मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन हैज़ फ्यूअर आयन चैनल्स एंड रेसेप्टर्स। यहाँ पे जो मेम्ब्रेन रहते हैं ना एक्सॉन के, उसके अंदर कुछ कुछ आयन चैनल रहते हैं और रिसेप्टर्स भी रहते हैं। लेकिन डेंड्राइट्स के अंदर क्या बोला है? द मेम्ब्रेन ऑफ द डेंड्राइट्स हैज़ मेनी रिसेप्टर्स एंड आयंस। यहाँ पे जो मेम्ब्रेन रहता है डेंड्राइट्स का, उसके अंदर बहुत सारे अपन रिसेप्टर्स और आयंस को देख सकते हैं, बेसिकली पाए जाते हैं। ठीक है, तो अपनी लास्ट सेकंड डिफरेंस क्या बोलती है? एक्सन इज डिफाइंड एज डिस्चार्जिंग एंड ऑफ ए न्यूरॉन। जो एंड रहता है डिस्चार्जिंग का, न्यूरॉन का, तो बेसिकली उसको अपन कहते हैं एक्सॉन, जो कि अपने फर्स्ट डिफरेंस में भी स्पेसिफाई करा था। लेकिन डेंड्राइट के अंदर क्या बोला है? डेंड्राइट्स आर डिफाइंड एज द रिसीविंग एंड ऑफ द न्यूरॉन। जो रिसीविंग एंड होता है न्यूरॉन का, तो उसको अपन कहते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, लेकिन डिस्चार्जिंग एंड होता है न्यूरॉन का, उसको अपन कहते हैं एक्सॉन। ओके, तो अपनी एट्थ डिफरेंस क्या बोलती है? देयर इज ओनली वन एक्सॉन अवेलेबल पर नर्व सेल। एक नर्व सेल के अंदर एक ही एक्सॉन प्रेजेंट रहता है, पर नर्व सेल पर एक्सॉन। ठीक है, लेकिन डेंड्राइट्स के अंदर क्या बोला है? देयर आर मेनी डेंड्राइट्स एनक्लोज विद अ नर्व सेल। एक नर्व सेल के साथ बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं, वन नर्व सेल मेनी डेंड्राइट्स। ठीक है, तो ये थी अपनी कुछ बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन एक्सॉन एंड डेंड्राइट।